तो जब पूज्य स्वामी शंकरदेव जी अपना कोई शिष्य देख रहे थे कि जो आश्रम को संभाल ले, तो कोई शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब जिस आश्रम में कुछ नहीं हो तो वहां कोई शिष्य बनेगा? जहां पर झगड़ा हो वहां पर कौन आएगा? जहां पर खाने की दोपहर का खाना बने तो शाम की गारंटी नहीं हो तो कौन आएगा? यहां पर हम आपको बुलाएं और कहें कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गद्दा है, ना खाना है, ना पीना है, तो आप में से कोई टिकेगा? तो पूज्य स्वामी जी को कहा कि आप इसकी व्यवस्था संभाले। जब पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी को देखा कि ये तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं, ये आश्रम की व्यवस्था संभाल सकते हैं। और आश्रम क्या था? आश्रम विश्व ज्ञान मंदिर था। हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज, आप कई बार सोचते होंगे ना कि पूज्य स्वामी जी महाराज इतना क्रांतिकारी क्यों बोलते हैं, इतने विद्रोही क्यों हैं, हर चीज के ऊपर आवाज क्यों उठाते हैं? पूज्य स्वामी जी महाराज भी चाहें तो मौन रह सकते हैं ना, चाहे तो ताली बजवाएं, गुरु मंत्र दे दें, भस्म दें, दर्शन दें, चरण छुआएं, नहीं भी बोलें तो क्या दिक्कत है? जब तक ये देश ठीक नहीं होगा, समाज ठीक नहीं होगा, परिवार और जीवन ठीक नहीं होगा, जब तक यहां स्वर्ग नहीं होगा, तब तक ऊपर कहीं स्वर्ग मिलेगा? पूज्य स्वामी जी महाराज कभी भी कोई ढोंग आडंबर पाखंड की बात करते हैं? तो पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसे क्रांतिकारी क्यों हैं? पूज्य स्वामी जी महाराज इतने विवेकशील तो हैं, आप देखते हैं कि मीडिया में जब बोलते हैं तो सबकी चुप्पी करवा देते हैं ना। तो हर चीज का उत्तर है, हर चीज का ज्ञान है, हर विषय का ज्ञान है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज को भी पता है कि चुप रहना ज्यादा अच्छा है। रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? और पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज जो तक अब तक जो किया है, चलो आगे कुछ भी नहीं करें और केवल स्वामी जी कहें कि अब मैं केवल दर्शन दूंगा, एक जगह बैठकर कोई बोलूंगा ही नहीं कुछ, केवल साधना करूंगा और दर्शन दूंगा, तो भी पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद के बाद लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा ना। आज के बाद कुछ भी नहीं करें तो कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएं, कोई दवा नहीं बनाएं, कोई कोरोना की बात नहीं करें, कोई आतंकवादियों की बात नहीं करें, कोई पीओके लेने की बात करें। कोई साधु सन्यासी है जिसके पास कुछ हो, जिसके पास लाखों करोड़ के संसाधन हो, जिसके लाख करोड़ों कार्यकर्ता हो और वो आतंकवादियों को फांसी देने की बात करता हो, जो चीन को उत्तर देने की बात करता हो, जो अमेरिका को उत्तर देने की बात करता हो? ऐसा कोई सन्यासी है पूरे देश में? है क्या? बहुत से सन्यासी हैं, बहुत से गुरु हैं, है या नहीं है? लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज अकेले ऐसे हैं, वो चाहे तो चुप रह सकते हैं, लेकिन वो चुप नहीं रहते, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज महर्षि दयानंद के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? महर्षि दयानंद के। महर्षि दयानंद वो क्रांतिकारी सन्यासी थे जिन्होंने सबसे पहले 1857 की क्रांति के लिए क्रांतिकारी तैयार किए, जिन्होंने सबसे पहले स्वदेशी का नारा दिया, जिन्होंने इस देश में धर्म के नाम पर जो ढोंग आडंबर पाखंड था उसका विरोध करने का काम किया। ऐसे महर्षि दयानंद के पूज्य स्वामी जी महाराज शिष्य हैं, उनको मानते हैं, उनके मानस पुत्र हैं। दूसरा, हमारे जो दादा गुरु थे गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज, ये भी इतने बड़े क्रांतिकारी थे। ये महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, रास बिहारी बोस के संपर्क में रहते थे। आज से 100 साल पहले भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय कुंभ के क्षेत्र में हमारे दादा गुरु ने हरिद्वार के कनखल के क्षेत्र में नशे पर, शराब पर, मीट मांस पर के गंगा के किनारे ये नहीं बिकना चाहिए, उसके ऊपर रोक लगवाने का काम किया था। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेजों के ऊपर रास बिहारी बोस ने जब दिल्ली के दरबार में बम फेंकने का काम किया और रास बिहारी बोस के पीछे पूरी अंग्रेजों की पुलिस पड़ी हुई थी, तो उस समय रास बिहारी बोस ने जब देखा कि भारत के अंदर बचाव नहीं हो सकता और जब वो जापान जाने वाले थे, तो उनको उस समय उनका सहयोग करने का, उनको अपने आश्रम में रखने का काम हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने किया था। रास बिहारी बोस का नाम किस किस ने सुना है? बंगाल से भी तो आए ना, हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो। और जिसने रास बिहारी बोस का नाम नहीं सुना उसको अपने आप को भारतीय कहने का अधिकार नहीं है। जिसने खुदीराम बोस का नाम नहीं सुना, उनका जीवन याद होना चाहिए कि आपको कहीं खड़ा कर दिया जाए तो आप 1 घंटा बोल सको। अगर इतना जब तक एक एक बच्चे के अंदर जागरण नहीं होगा तब तक भारत नहीं जागेगा। रास बिहारी बोस वो थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। रास बिहारी बोस वो थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से लाकर जापान में आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बनाकर जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालने का काम किया। तो हमारे दादा गुरु किन के सहयोगी थे? रास बिहारी बोस के।
लोगों ने कहा कि अगर अंग्रेजों को पता लग गया कि तुमने अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन को शरण दी है, उनके साथ सहयोग किया है, उनको छुपने में मदद की है, तो अंग्रेज तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे। लेकिन हमारे दादा गुरु कभी घबराए नहीं कि क्रांति का काम करते हुए, देश का काम करते हुए यदि प्राण भी चले जाएं तो 1000 बार जन्म लेकर भी मैं अपने प्राणों को न्योछावर कर दूंगा। ऐसे हमारे दादा गुरु थे। तो ये आश्रम में उस समय जब बंगाल से समाचार पत्र निकलते थे, बंगाल में जब अंग्रेजों ने वहां के क्रांतिकारियों को पकड़ लिया तो वंदे मातरम के नाम से समाचार पत्र यहां से डिस्पैच करने का काम हमारे दादा गुरु करते थे। तो ये हमारा अतीत है, हमारी संस्था का, और ये आपका भी अतीत है। देखिए, एक पिता तो वो होता है जिसका खून होता है। खून के रिश्ते तो बदले जा सकते हैं, खून के रिश्ते अगले जन्म में होंगे या नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप किसी से विचार से जुड़ते हैं, संस्कार से जुड़ते हैं, तो वो जो संबंध है वो आत्मा का संबंध होता है, वो शाश्वत संबंध होता है। तो अभी आपका परिवार भी वही है जो पतंजलि का परिवार है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य स्वामी जी के गुरु अगर हमारे कृपालु देव जी महाराज हैं तो वो आपके भी आज से दादा गुरु हैं। तो आप भी उनके शिष्य हो गए हैं। तो आपको भी जीवन में कभी डरना नहीं है, कभी झुकना नहीं, कभी रुकना नहीं, कभी भयभीत नहीं होना। देश समाज संस्कृति की जहां बात आए वहां संगठन के निर्देश का, आदेश का 100% पालन करके अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देना है। तो ये ट्रस्ट बनाया गया 1995 में। 1995 में ट्रस्ट बनाया तो पहले कुछ लोग जुड़े हुए थे। 2 लोगों को पूज्य स्वामी जी महाराज योग सिखाते थे, 2 से 20 लोगों को सिखाया, 20 से 1000 लोगों को सिखाया। और एक समय ऐसा आया जब पूरे देश में किसी भी शहर में सुबह 3 बजे लाखों की संख्या में लोग उठकर आते थे और 5-5 लाख लोगों को एक साथ योग सिखाने का इतिहास यदि किसी ने बनाया तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बनाया। लोग कहते थे कि योग के लिए सुबह 5 बजे कौन उठेगा। सुबह 5 बजे तो 1990-95 का समय माधुरी दीक्षित का समय था। उनके गाने आते थे कि नहीं आते थे, उनकी फिल्में आती थी। तो लोग कहते थे कि माधुरी दीक्षित भी अगर सुबह आए और वो डांस करे तो लोग उसका डांस देखने के लिए भी 5 बजे नहीं उठेंगे। आप देखिए योग का चमत्कार। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो लोग सुबह भोग के लिए उठने के लिए तैयार नहीं थे, उनको ब्रह्म मुहूर्त में योग के लिए उठाने का काम किया है। ये इतिहास है या नहीं है? आपने कभी सोचा था कि लाखों लोग योग करेंगे? योग का इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, जाएगा। अपोलो एम्स जैसे हॉस्पिटल पतंजलि में भेजेंगे। इतना बड़ा संस्थान होगा जहां हजारों लोग योग सीखेंगे। यज्ञ होगा, यज्ञ के ऊपर रिसर्च होगी, गाय के ऊपर रिसर्च होगी। ये कभी आप सोच सकते थे? ये हो रहा है ना। तो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जब छोटा पड़ गया, पहले पूज्य स्वामी जी महाराज खरड़ करके थोड़ी सी दवाइयां बनाते थे, वो दवाइयां निःशुल्क देते थे। लेकिन जब भीड़ बढ़ी तो सबको दवाई देनी संभव नहीं हुई। तो पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी दवाई लिख देते थे। आयुर्वेद की दवा में तो 50-50 जड़ी बूटियां पड़ती हैं, तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, तो असर नहीं होता था। तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप ही बना कर दें। तो शुद्ध दवा बनाने के लिए पतंजलि ने दिव्य फार्मेसी की शुरुआत की कि हम लोगों को बना के दें, लागत मूल्य पर बना के दें, ताकि लोगों को कम दाम पर दवाएं मिल सकें। कई लोग षड्यंत्र करते हैं ना, पतंजलि की दवाएं बहुत महंगी हैं, पतंजलि तो लूटने का काम करते हैं कि नहीं करते? आपके मन में भी कई बार आ जाता होगा, लोग भी कहते होंगे पतंजलि की चीजें महंगी हैं, लेकिन वही जो महंगी बनती हैं। जैसे पतंजलि का सरसों का तेल महंगा है, आपको बाजार का सरसों का तेल सस्ता मिलेगा, पतंजलि का महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि पतंजलि का तेल महंगा है, इसलिए महंगा बेचा जाता है। पतंजलि चाहे तो घी को भी 1200 रुपए लीटर बेच सकती है ना। अच्छा, अभी मान लो पतंजलि 1 लाख रुपए का घी बेचती है, तब 5000 रुपए का प्रॉफिट होता है। मान लो कि 1 लाख पर बेचा तो 5% 5000 पर प्रॉफिट हुआ। और पतंजलि यदि घी का मूल्य 1200 रुपए किलो कर दे तो उनको भी उत्तर मिल जाएगा कि सस्ता क्यों है। कुछ लोग कहते हैं ना पतंजलि का घी सस्ता इसलिए नकली है। सुबह मैंने आपको तो उत्तर दे दिया, लेकिन हर व्यक्ति को तो नहीं पता ना, हर व्यक्ति की समझ भी नहीं आता। आप में से कितने ऐसे हैं जो पहले सोचते थे कि पतंजलि का घी तो गड़बड़ है, और जिनको पता नहीं था कि सस्ता क्यों है? आपको भी कंफ्यूजन होता था ना। कोई मुझे कहे तो मुझे भी कंफ्यूजन होगा। जिसको भी जोड़ घटा गुणा भाग आता है, जिसमें थोड़ी सी बुद्धि है, तो उसको होगा कि घर में बनाए जो चीज 1250 की बने वो पतंजलि 650 की कैसे देती है। तो ये कंफ्यूजन होता था।
तो पतंजलि की महंगी सिर्फ वही चीजें हैं जो महंगी बनती हैं, बाकी पतंजलि की सारी चीजें लागत मूल्य पर केवल 2 से 4 रुपए प्रॉफिट जोड़कर, 100 रुपए पर कितना प्रॉफिट, 2 से 4 रुपए का प्रॉफिट जोड़कर बेची जाती हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एमवे कंपनी का एलोवेरा खरीदा? आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले भारत में कंपनी आई एमवे, हर व्यक्ति उसका एजेंट बनकर घूम रहा था, अपने जानकारों को बताता कि एक ऐसी कंपनी है जिससे जुड़ जाओगे तो सपने पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे सपने क्या क्या हैं? तुम कार खरीदना चाहते हो, तुम घर बनाना चाहते हो, तुम इतने पैसे कमाना चाहते हो। ऐसे वो ट्रेनिंग देते थे ना, एक बोर्ड लगा के गोला सा खींचते थे कि आपका जीवन कैसे अच्छा हो, आप एमवे के मेंबर बन जाओ। तो वो किसानों को कहते थे खाद भी हम देंगे, बीज भी हम देंगे, सब कुछ हम देंगे। उन्होंने कुछ टूथपेस्ट लॉन्च की, तो वो टूथपेस्ट बाजार में 10 रुपए की आती थी, तो वो 100 रुपए के बेचते थे। वो कहते थे कि ये इतनी अच्छी है कि थोड़ी सी लगानी पड़ती है। तो उस समय एमवे नाम की कंपनी ने एलोवेरा जूस बेचा। आप में से किसी किसी ने एलोवेरा जूस पिया? वो कौन कौन है जिन्होंने उस समय खरीदा है? एक बार हाथ खड़े करो, खड़े हो जाओ आप लोग जिन्होंने एलोवेरा, एमवे कंपनी का एलोवेरा जूस खरीदा। खड़े होइए एक बार अपने स्थान पर, खड़े होइए, खड़े होइए। आप तो आयुर्वेद के प्रेमी है ना, आपने 20 साल पहले एलोवेरा जूस प्रयोग करना शुरू किया, और उन्होंने एलोवेरा जूस क्या कहकर बेचा कि ये बहुत फायदेमंद है। कितने रुपए लीटर दिया उन्होंने 20 साल पहले? आपने 5-6 साल पहले कितने रुपए लीटर? अच्छा, और 20 साल पहले किसने पिया? 15-20 साल पहले किसने पिया? आपने कितने साल पहले पिया एमवे कंपनी का है? 5-6 साल पहले। कितने रुपए लीटर है जी? 650। 20 साल पहले आपने कितने साल पहले पिया? 10-12 साल पहले। कितने रुपए लीटर? 1200 रुपए लीटर। 2001, 2002, 1998-99 में एमवे नाम की कंपनी 1500 रुपए से लेकर 1800 रुपए, 1200 रुपए लीटर एलोवेरा जूस बेचती थी। और ये जो एलोवेरा जूस है ना, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। एलोवेरा जूस इतना ही आसान है। गेहूं के आटे बनाने में कोई टेक्नोलॉजी है? गेहूं का कोई दलिया बनाए तो इसमें कोई टेक्नोलॉजी है? गेहूं को पीस दो, दलिया बन जाएगा, उसको पैक कर दो, इसमें कोई टेक्नोलॉजी। ऐसे ही एलोवेरा को आप लो, उसका छिलका उतारो और उसके पल्प को मिक्सी में घुमा दो और बोतल के अंदर डाल के पैक कर दो। उसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं। पानी भी अपने आप जो निकलता है उतना ही होता है, उसकी कंसंट्रेशन को भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस एलोवेरा जूस में, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं, जैसे गेहूं का आटा बनाया, तो उस एलोवेरा जूस को वो कंपनी 1800 रुपए, 1200 रुपए लीटर बेचती थी। पतंजलि ने वही एलोवेरा जूस, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, जिसकी क्वालिटी एक ही जैसी होती है, कोई अलग क्वालिटी नहीं होती, उस एलोवेरा जूस को भी केवल 150 रुपए लीटर उपलब्ध करवाया। कितने रुपए लीटर? अब पतंजलि महंगी है या सस्ती है? दूसरी कंपनियों का भी 600-500 रुपए लीटर है, पतंजलि का अभी भी 150 रुपए लीटर, 180 रुपए लीटर एलोवेरा का जूस है, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं। और हम क्या कहते हैं, एलोवेरा आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। घर में एक एलोवेरा लगाओ, उसका पत्ता काटो और उसको काट काट के आप सेवन कर लो, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो पतंजलि ने परमार्थ के लिए सारा काम किया। तो ये पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना, भारत स्वाभिमान बना, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन बनी, पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट बना। पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट गाय के ऊपर, खेती के ऊपर, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों के ऊपर काम करने का काम करता है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, जब पतंजलि का संगठन पतंजलि योग समिति बनाया गया, जिसने योग को घर घर तक पहुंचाने का काम किया, जब 2009 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है, 2G, 3G, 4G घोटाला हो रहा है, कॉमनवेल्थ घोटाला हो रहा है, देश के धन लूटा जा रहा है, देश की खदानें लूटी जा रही हैं, देश के अंदर भ्रष्टाचारियों का कब्जा हो गया है। वो देश के अंदर ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसा कानून व्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी कृषि व्यवस्था, ऐसी न्याय व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें न्याय व्यवस्था में न्याय नहीं मिले आम आदमी को। कृषि व्यवस्था में हर व्यक्ति के खाने में जहर मिला रहे हैं, हमारे बीजों को खत्म कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज ला रहे हैं जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था में एलोपैथी की चिकित्सा है, आयुर्वेद को हाशिए पर डाल दिया। आयुर्वेद की कोई बात करता है तो उसको ढोंगी पाखंडी कह दिया जाता है, और एलोपैथी की चिकित्सा से लाखों लोग मर रहे हैं।
अर्थव्यवस्था में अंग्रेज या विदेशी कंपनी हमारे देश को आज भी लूट कर ले जा रही है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब कहा कि 1947 में हमें केवल राजनीतिक आजादी मिली, हमारे देश का व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश को संपूर्ण आजादी दिलवाने के लिए एक अभियान चलाया जिसका नाम है भारत स्वाभिमान अभियान, भारत स्वाभिमान आंदोलन। कौन सा अभियान है? इसका उद्देश्य क्या है? देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करना, सत्ता परिवर्तन नहीं, देश के अंदर सुधार करना, ताकि हमारा भारत वैसा भारत बने जैसा सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था। तो ये हमारे ट्रस्ट बनाए गए, हमारा संगठन जिसकी 1 लाख योग की कक्षाएं पूरे देश में चलती हैं, जिसमें 50% महिलाएं बनी हुई हैं, जिसका नेतृत्व पूज्य दीदी साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी करती हैं, उनका भी मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। तो ऐसी लाखों बहनें हमारी महिला पतंजलि योग समिति से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे हमारे ट्रस्ट बनाए गए, हमारे स्वदेशी के कुछ संस्थान बनाए गए, दिव्य फार्मेसी, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, पतंजलि तेजपुर, पतंजलि महाराष्ट्र, पतंजलि दूध डेयरी, पतंजलि सोलर, पतंजलि परिधान। वेलनेस के जो फार्मा कंपनियों के बारे में मैंने बताया ना, कि अब व्यक्ति यदि बीमार है तो एलोपैथी में जाएगा, लेकिन यदि हमारे हर जिले में ऐसे पतंजलि वेलनेस बन जाएं, जहां लागत मूल्य पर 7 दिन में 10 दिन में बॉडी को डिटॉक्स करके बीमारियों को जड़ रूट से खत्म किया जा सके। आप में से ऐसे कौन कौन है जो योगग्राम या वेलनेस में रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। जो कभी रह के गए हैं, तो लाभ होता है या नहीं होता? खड़े होके बताओ जिन जिन को लाभ हुआ है वो। यहां बहुत कम लोग आए हैं आप में से। यहां पर बीमारियां डी रूट होती हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज का उद्देश्य है कि हम हर जिले में पतंजलि वेलनेस खोलेंगे ताकि फार्मा कंपनियों के अत्याचार से हम देश को बचा सके। ये जो फार्मा कंपनियां हैं ना, ये इतनी ताकतवर हैं कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री, उसमें भारत भी शामिल है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री इनकी जेब में रहता है। और कोई प्रधानमंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री यदि कहे कि मैं तुम्हारी वैक्सीन की बात को नहीं मानूंगा, तो अगले दिन उसका तख्ता पलट करवा दिया जाता है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री। तो भारत में भारत की सरकार ने काढ़े का भी प्रचार किया, लेकिन उसको वैक्सीन भी लगानी पड़ी या नहीं लगानी पड़ी? फ्री में लगानी पड़ी। तो बहुत सी ऐसी मजबूरियां होती हैं जिसमें किसी देशभक्त व्यक्ति को भी ऐसे काम करने पड़ते हैं जो पता होता है कि ये काम लाभकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जंजीरें हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि ये किसी भी देश की सरकार को भी हिला सकती हैं, गिरा सकती हैं। शिक्षा की बड़ी क्रांति पतंजलि योगपीठ कर रहा है। पतंजलि गुरुकुलम ऐसा गुरुकुलम है जहां 500 बच्चों को पूरी गीता कंठस्थ है, पहले से लेकर 700 श्लोक तक। पतंजलि आचार्य कुलम, जिसमें IAS IPS ऐसे तैयार किए जा रहे हैं जिनको वेद दर्शन उपनिषद का भी ज्ञान होगा, नैतिक शिक्षा भी होगी, और वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे तो किडनी नहीं निकाल सकते। वो बड़े होकर पुल बनाएंगे तो उनको इतना सनातन धर्म का, योग का ज्ञान होगा, वेद दर्शन उपनिषद का ज्ञान होगा, धर्म का ज्ञान होगा, कि वो कभी भी जो पुल बनाएंगे वो पुल टूटेगा नहीं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो ऐसे नेतृत्व वाला आचार्य कुलम पतंजलि योगपीठ चला रहा है। आयुर्वेद कॉलेज चला रहा है जिसमें कोई डोनेशन नहीं लिया जाता और अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय चल रहा है जिसमें BA MA PhD DLIT की पढ़ाई करवाई जाती है, और वेद दर्शन उपनिषद संस्कृत प्राच्य विद्याएं, योग, वो पढ़ाई जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं होती वो पतंजलि विश्वविद्यालय में करवाई जाती है। और NAC A+ का उसको ग्रेड मिला हुआ है। पूरी दुनिया का जो सबसे अच्छा योग का विश्वविद्यालय है वो पतंजलि योगपीठ के अंदर है। पूरे देश के बच्चों को, विद्यालयों को बदलने के लिए पतंजलि ऐसी संस्था है जिसने सरकारी, एक तो बोर्ड है CBSE बोर्ड, राज्यों के बोर्ड, उनके अंदर सिलेबस वही पढ़ाया जाता है जो मैकाले वाली शिक्षा व्यवस्था का है। पतंजलि ने एक ऐसा भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया है जिसका उद्देश्य है कि उससे जो विद्यालय जुड़ेगा, उस विद्यालय में जो बच्चा पढ़ेगा वो अंग्रेजों का मानस पुत्र नहीं बनेगा। मैकाले जब आया तो उसने ये संकल्प किया था कि मैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था लगाऊंगा जिसमें पढ़कर जब कोई भारत का बच्चा निकलेगा तो वो देखने में तो भारतीय होगा लेकिन अंदर से पूरी तरह से अंग्रेज होगा। भारत की परंपराओं का विरोध करने वाला, सनातन धर्म का विरोध करने वाला होगा।
जो दिखने में तो भारतीय होगा लेकिन अंदर से अंग्रेजों की का मानस पुत्र होगा, अंग्रेजों जैसा होगा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था मैकाले ने स्थापित की थी, उसका उत्तर देने का काम भी पतंजलि ने किया। भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया, पहली से 12वीं तक का पूरा सिलेबस बनाया, और उस सिलेबस में यह नहीं पढ़ाया जाता कि बाबर कौन था, अकबर कौन था, हुमायूं कौन था, जहांगीर कौन था। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को, राम को और कृष्ण को पढ़ाया जाता है, जो हमारा असली इतिहास है। तो ये हमारे शिक्षा के संस्थान हैं, ये वेलनेस के संस्थान हैं, ये हमारे संगठन हैं। और पतंजलि केवल भारत में नहीं है, पतंजलि भारत के साथ साथ दुनिया के 200 से अधिक देशों में हमारा संगठन है, संस्थान है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट बने हुए हैं। ये मैंने संस्था के बारे में, पतंजलि की जो रिसर्च लैब है उसमें 500 साइंटिस्ट काम करते हैं, 500 से अधिक रिसर्च पेपर पब्लिश करने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया है। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये थोड़ा बताया है। पतंजलि ऐसी कोई सेवा का क्षेत्र नहीं है, रक्तदान हो, देहदान हो, गरीब कन्याओं की शादी हो, आपदा में सेवा हो, बाढ़ में सेवा हो, भूकंप में सेवा हो, केदारनाथ में सेवा हो, लंगर में सेवा हो, विद्यालय चलाना हो, महाविद्यालय चलाना हो, गरीब कन्याओं का विवाह करना हो, कोई भी ऐसी सेवा नहीं है जो पतंजलि नहीं करती। तो आपको गर्व और गौरव हो कि आप देश और दुनिया की सबसे बड़ी मानव सेवा, प्राणी सेवा करने वाली संस्था के सदस्य बने हैं, परिवार से जुड़े हैं। तो एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।